नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर 11 स्पेशल लेकर। झारखंड में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। एक तो इसलिए कि रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और दूसरा इसलिए कि संथाल परगना को साधने और साथ में पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2 सीटें बीजेपी यानी कि एनडीए हार गया था, बीजेपी हार गई थी, चाईबासा यानी कि सिंहभूम और राजमहल की सीट, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का पिछले 1 महीने में दूसरी बार दौरा हो गया। हालांकि आए थे वो सौगात देने, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विजय संकल्प रैली को संबोधित किया तो इसका मतलब साफ है कि ये हुंकार ही है। विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, हालांकि कई दूसरे कार्यक्रम में भी शामिल हुए, लेकिन झारखंड में इस वक्त राजनीतिक जो सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई है। इधर धनबाद में जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 51वां, और इसी तरीके से बहुत सारी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात अमित शाह के दौरे की कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संथाल में 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। देवघर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने हेमंत सरकार को देश का सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। साथ ही घुसपैठियों को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला। एक रिपोर्ट, फिर इस पर कुछ जानकारी सहयोगियों के साथ। देवघर में अमित शाह की हुंकार, हेमंत सरकार पर बरसे शाह, भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना, घुसपैठिए को लेकर भी हमला। देवघर में बीजेपी विजय संकल्प रैली में अमित शाह ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि हेमंत सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो जब कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है। इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वेगन से भ्रष्टाचार करना है। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज गबन करके दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संथाल में आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हत्या रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे। साइबर क्राइम को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह ने कहा कि साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए केंद्र मदद करना चाहता है, लेकिन राज्य सरकार सहयोग लेना नहीं चाहती। साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया। जामताड़ा और देवघर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने साहेबगंज की रेबिका और दुमका की अंकिता हत्याकांड को लेकर भी सीएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी बेटियों की हत्या की जा रही है, लेकिन सीएम वोट बैंक की राजनीति में जुटे हुए हैं। साहिबगंज में रेबिका पहाड़ियन बेटी की हत्या हो गई। आपने क्या किया? आप मुझे बताओ, संथाल परगना वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोले, है या नहीं है? तुमको में अंकिता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। इसके लिए झारखंड नहीं बनाया था, हमने झारखंड बनाया था जहां पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी तबके को न्याय मिले।
बनाया था और आप विकास करने की जगह आदिवासी बेटियों की हत्या हो रही है, आप कुछ नहीं करते। वहीं विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा सड़क पर है, लेकिन राज्य सरकार दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। राज्य सरकार को राज्य के लोगों को नियोजन देने के लिए नियोजन नीति भी बनाने का अधिकार है, लेकिन वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके वो राजनीति करते हैं। और आज तो उनकी पूरी तरह से कलाई खुल गई जब आपने देखा कि उनका ही नीति विभाग ने उनको कहा था कि आप जो नीति बना रहे हैं वो नीति अच्छी नहीं है, वो विधि सम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बना रहे और राजनीति करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। अब तो कहते हैं कि उनको याद भी करा रहे हैं। विजय संकल्प रैली को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी संबोधित किया। दीपक प्रकाश ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा, वहीं राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आने वाला 2024 के जो चुनाव है, लोकसभा के जो चुनाव है, 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा और नरेंद्र मोदी जी फिर से देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा संकल्प विजय संकल्प रैली में आप सब लोग लेते हैं। विजय संकल्प रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र की योजनाओं के साथ ही आम बजट के फायदे गिनाए। साथ ही संथाल की जनता से 2024 में राजमहल सीट पर भी कमल खिलाने की अपील की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीपनारायण, अमरनाथ और राकेश की रिपोर्ट। एम्स और एयरपोर्ट के बाद बाबा नगरी देवघर को एक और बड़ी सौगात मिल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जस्सी में इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। ये देश का 5वां नैनो यूरिया प्लांट होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शिरकत की, साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। नगरी देवघर को बड़ी सौगात, नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला, केंद्रीय गृह मंत्री ने किया शिलान्यास। बाबा नगरी देवघर को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। ये देश का 5वां नैनो यूरिया प्लांट होगा। पिछले साल गुजरात में पीएम मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया था। अमित शाह ने कहा कि नैनो यूरिया से किसानों को फायदा होगा, उनकी लागत में कमी आएगी। प्रति वर्ष लगभग 6 करोड़ यूरिया की तरल यूरिया की बोतलों की निर्मित हुई। इसका मतलब है कि 6 करोड़ बैग यूरिया हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जसीडीह में 450 करोड़ की लागत से नैनो यूरिया प्लांट और टाउनशिप का निर्माण होगा। इसे लेकर जसीडीह इलाके में 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तरल यूरिया का छिड़काव करते हैं तो इफ्को की गारंटी की उत्पादन बढ़ेगा, बाद में यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। 500 ग्राम की एक बोतल पूरी थैली यूरिया का विकल्प। कई जगह पे किसान भाई यूरिया भी डालते हैं और तरल यूरिया का छिड़काव भी करते हैं। ऐसा करने से आपका क्रॉप का भी नुकसान करोगे और भूमि का भी नुकसान करोगे। जब तरल यूरिया का छिड़काव करते हो, इफ्को का गारंटी है आपका उत्पादन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने देवघर में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी शिरकत की। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने परिश्रम पर जोर देने को कहा। साथ ही कहा कि अगर कोई संस्था 100 सालों तक चलता है तो ये साफ हो जाता है कि वो समाज के लिए काम कर रहा है। विद्यार्थी मित्रों, कोई भी संस्था 100 वर्ष तक चलती है तो निश्चित हो जाता है कि इसको चलाने वाली संस्था, इसका प्रेरक बल और चालक बल समाज के लिए संस्था को चलाता है। जो संस्थाएं समाज के
नहीं चलती है वो 100 साल तक कार्यशील ही नहीं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्नी सोनल शाह के साथ पूरे विधि विधान से बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान अमित शाह के साथ गर्भगृह में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवगढ़ से दीप नारायण, अमरनाथ और राकेश की रिपोर्ट। तो गृह मंत्री अमित शाह आए और तपिश बढ़ाकर चले गए झारखंड के। जी हां, क्योंकि उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट राज्य सरकारों में से कोई एक है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरनाथ जुड़ चुके हैं इस खबर से और इस दौरे से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देने के लिए। अमरनाथ, विजय संकल्प रैली जो है वो मुझे लगा कि सबसे प्रमुख थी इनके दौरे में। अगर ठीक है वैद्यनाथ धाम गए, वो नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास भी किया, एक सौगात के तौर पर दिया, लेकिन विशुद्ध रूप से मतलब एक राजनीतिक ही दौरा था ये गृह मंत्री का, ऐसा लगा। देखिए, इसको राजनीतिक दौरा नहीं माना जाएगा। देखिए, हालांकि जरूर नैनो यूरिया प्लांट का उन्होंने आधारशिला आज रखा है, लेकिन देखिए अभी भी अमित शाह जो है भारतीय जनता पार्टी के लगभग 175 की संख्या में जो कोर कमेटी के जो कार्यकर्ता है पूरे संथाल परगना और झारखंड के गिने कुछ जिले से आए हुए हैं यहाँ, उन लोग उनके साथ भी मंथन का दौर जारी है। मैहर गार्डन एक यहाँ रिसोर्ट है, वहां पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 175 कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह रणनीति बना रहे हैं। कैसे झारखंड के इस संथाल परगना के अंतर्गत जो 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं उस पर कैसे दोबारा विजय हासिल हो। कारण ये रहा है कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें राजमहल की जो सीट थी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी, उसकी कसक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। और अब की बार साथ ही साथ हम आपको बात करें तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा पर भी अभी से ही फोकस किया जा रहा है और उसको लेकर के भी आज जो विजय संकल्प रैली जो थी उसमें खुल करके अमित शाह ने कहा कि इस इलाके की सभी 18 के 18 सीटों पर भी अभी से ही आप लोग जोर लगाइए और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य में भी सरकार बनाइए। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए जो यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जो संथाल की अगर हम बात करें, संथाल में जो आदिवासी जो वोटर हैं उनको देखिए उनके कारण क्या है कि जो यहाँ के इलाके की डेमोग्राफी बदल रही है। लोकसभा में भी सांसद निशिकांत दुबे बोलते रहे हैं, यहाँ पर भी झारखंड में भी इस बात को लेकर के मुखर रहे हैं, ताकि उस बात पर भी गृह मंत्री ने मुहर लगाई है आज और उन्होंने भी कहा है कि डेमोग्राफी जो है इस पूरे इलाके की जो है वो बदल रही है और जो मुस्लिम जो बांग्लादेश से जो आए हुए हैं जो मुसलमान वो लगभग आदिवासी लड़कियों को अपना निशाना बना रहे हैं, ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं और बना करके वो शादी कर रहे हैं और शादी करके उनकी हत्या कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी बदल रही है और ये इन सभी के पीछे एक ही मकसद है जो मुस्लिम आए हुए हैं बांग्लादेश से कि वो जमीन हड़पना चाहते हैं, हड़प रहे हैं और अपनी जनसंख्या लगातार यहाँ बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें पंकज जी पूरे सीमावर्ती इलाकों के संथाल परगना की तो लगभग यहाँ पूरा अगर साहिबगंज हो या फिर पाकुड़ हो, गोड्डा के भी कुछ इलाके में, यहाँ तक कि देवघर के भी कुछ इलाके में अभी बांग्लादेश से जो आए हुए घुसपैठिए हैं वे अपना आशियाना बना चुके हैं और धीरे धीरे वो लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। झारखंड में समस्या ये बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या से ऐसा लगता है कि मतलब आंखें मूंद दी गई कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक वजह से। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने उठाया मतलब एक मुद्दा उन्होंने चुन करके दे दिया यहाँ के नेताओं को कि आप इसी पर एकदम फोकस रहिए, कुल ऐसा ही लग रहा कुछ कुल मिला के। देखिए अभी तक पंकज जी यहाँ स्थिति यह है कि आदिवासी कहीं ना कहीं भाजपा से विमुख रहे हैं, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ भुगतना पड़ा है। यही कारण रहा कि संथाल में उनके सीटें कम हुई। तो अगर आदिवासी फिर से उनके साथ जुड़ते हैं और आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा इससे और कुछ हो नहीं सकता है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो यहाँ की जो डेमोग्राफी बदल रही है, इसके साथ साथ जो बांग्लादेशी जो मुसलमान जो यहाँ लगातार घुसपैठ करते जा रहे हैं उसको लगातार उसको लेकर के मुखर है भारतीय जनता पार्टी के नेता मुखर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं चुनावी एक मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अपने आक्रामक तेवर की वजह से जाने जाते हैं और हो सकता है कुछ ऐसी आक्रामकता
बनाए रखने को लेकर ही वो टिप्स भी देंगे जो 175 कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बातचीत करें। हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे, मतलब हेमंत सोरेन को उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट सरकार है। वजह क्या क्या गिनवाया उन्होंने, मतलब क्यों उन्हें लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है देश की तमाम राज्य सरकारों में? क्यों लगता है, अमित शाह को क्या लगा उन्हें? देखिए जो आज का भाषण का अगर लबो-लबाब अगर हम कहें तो भाषण का लबो-लबाब यही रहा कि उन्होंने यहाँ से के मंच से, देवघर के विजय संकल्प रैली के मंच से उन्होंने एक आह्वान किया कि सरकार को उखाड़ फेंको, भाजपा कार्यकर्ताओं को। साथ ही साथ देखिए यहाँ के कई मुद्दे जो हैं, जैसे कि आपको हम बता दें कि माइंस को लेकर के उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पर जो हमला बोला और कहा कि जो भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने कहा कि यहाँ की जो सरकार है उन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने एम्स दिया, अगर गोड्डा की बात करें तो एम्स दिया, इसके बाद रेलवे की सौगात दी, कई ट्रेनें दी, एयरपोर्ट दिया, नैनो यूरिया प्लांट लाया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आया। इसके साथ ही कई चीजें उन्होंने गिनाया कि उन्होंने केंद्र सरकार ने दी है, लेकिन सरकार ने क्या दिया, राज्य सरकार ने इस मुद्दे को उन्होंने काफी गंभीरता से उठाया और पूछा लोगों से कि क्या दिया बताइए। लोगों से ही उन्होंने कहा कि आखिर क्या चाहते हैं लोगों ने कहा, जो उपस्थित जो जनसमूह था या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सरकार से बदलाव चाहते हैं। और इसी कारण से रहा कि अमित शाह ने ये कहा कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में सबसे राज्य भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वह झारखंड की सरकार है। उन्होंने कहा कि यहाँ के माइंस और मिनरल्स को लूटा जा रहा है और पुकलेन लगा करके यहाँ के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। इसके बावजूद राज्य सरकार चुपचाप बैठी हुई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि राज्य सरकार की इसमें मली भरत है और ये बगैर भ्रष्टाचार के ये सब कुछ संभव नहीं हो सकता है। जी पंकज। रमानाथ, जैसा आपने बताया कि मतलब अब ये तो सभी जानते भी हैं कि जो अमित शाह है बहुत ही आक्रामक रवैया रखते हैं चुनावों को लेकर, खास तौर से चुनावी राजनीति में उन्हें, मतलब चाहे वो छोटा सा निकाय चुनाव क्यों ना हो जाए या फिर लोकसभा का चुनाव क्यों ना हो जाए, विधानसभा चुनाव क्यों ना हो जाए, हर एक चुनाव को उसी पेश के साथ में वो जो है वो आगे लेकर बढ़ते, उसके लिए रणनीति बनाते हैं और जीतना चाहते हैं। अमित शाह की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो जीतना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि दो सीटों को लेकर भी वो, मतलब सोचिए 2 बार दौरे पर आ रहे हैं, तो उनकी आक्रामकता वाली जो टिप्स है क्या उसको देखने के बाद से जो बीजेपी के बाकी नेता उनमें वो आक्रामकता नजर आई आपको जब अगला तरीके से आप मिले उन लोगों से, तो जो यहाँ के स्थानीय जो नेता है या संथाल के जो बीजेपी के नेता थे? देखिए मैं आपको बताऊं कि आज का जो ये दौरा हुआ है इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश जरूर हाई हुआ है। हम देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है कहीं ना कहीं चुपचाप थे, देख रहे थे कि सरकार कहीं केंद्र सरकार कोई कार्रवाई कर दे। भ्रष्टाचार के लगातार जो मामले उठ रहे थे, कभी चल रहा था कि राज्य सरकार आज बर्खास्त कर दी जाएगी, हेमंत सोरेन की सत्ता चली जाएगी, तो उसको लेकर कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे कहीं ना कहीं चुपचाप थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कही कि मुखर तौर पर कह दिया है कि वे अगले चुनाव में ही झामुमो की सरकार को डिफीट करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और वह भी जनता के समर्थन से हटाएंगे। तो इसलिए मान लिया जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं झारखंड सरकार पर केंद्र सरकार की ओर से कोई उनको अपदस्थ कर रही, कहीं कोई साजिश नहीं हो रही है और ना ही अपदस्थ किया जा रहा है। आज की अगर हम बात करें, देखिए जो यहाँ के जो नेता हैं लगातार अब आज जो टिप्स जो उन्हें मिलने वाला है या फिर कहे कि जो अमित शाह के द्वारा जो दिया जा रहा है, उसके बाद से जरूर पूरे संथाल परगना की स्थिति में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर जी जान से लेंगे और जो आज जो संख्या, जिस संख्या में यहाँ पर अमित शाह को सुनने के लिए जो लोग आए थे, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है इस पूरे इलाके में और यही कारण रहा कि संकल्प रैली आज की जो भारतीय जनता पार्टी की थी वो सब सफल रैली रही। जी ठीक है अमरनाथ, एक चीज ये भी जैसा कि आपने बताया कि मतलब मुद्दा भी तय कर दिया अमित शाह ने कि कैसे आपको मोदी सरकार की विकास योजनाओं के बारे में जिक्र तो आपको करना ही, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड के उसको भी आप रखिए, मुद्दा तय कर दिया, साथ ही साथ चाबी भरी कि आक्रामक रही है, फ्रंट फुट पर आपको खेलना है, बैक फुट पर होकर खेलना नहीं है और सीरियसली हेमंत सोरेन सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार का जो निशाना वो भी साथ दिया। इसके अलावा अगर हम इस रैली की जो बात कर लें तो रैली में क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे या फिर आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था कि आप आइए अमित शाह को सुनिए? तो उससे रैली के बारे में भी चाहेंगे, मतलब क्या जोश था, किस तरह से नजर आया वो रैली? देखिए
एक तो मैं आपको पंकज बताऊं कि यह जो रैली, जो विजय संकल्प रैली का जो आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था, महज 4-5 दिनों के भीतर का यह पूरा का पूरा कार्यक्रम था। अचानक ये कार्यक्रम तय हुआ कि 4 तारीख को अमित शाह का दौरा होगा। पहले बातें आई थी कि अब कि 4 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन फिर बीच में ये पूरा मामला समाप्त हो गया था। अचानक फिर कार्यक्रम तय हुआ कि 4 तारीख को ही अमित शाह देवघर पहुंचने वाले हैं। अब इसके बाद से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के कई प्रदेश के भी जो अधिकारी थे वे भी पहुंच चुके थे और लगातार वे मंडलों में जाकर के बैठक कर रहे थे और बैठक करके आम जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बहुत प्रयत्नशील थे। और आज वो दिखा भी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शुभचिंतक के साथ साथ आम लोग भी आज गए अमित शाह को सुनने के लिए। अमित शाह की रैली के पहले हम आपको बताएं कि देवघर शहर में लगभग 17 से 18 जगह ऐसे स्पॉट बनाए गए थे जहां पर कि देवघर के लोकल स्वयंसेवी संस्था कहें या फिर जो सामाजिक संस्था यहाँ के जो थे, उन संस्थाओं के लोग थे, खड़े थे और गृह मंत्री का उन्होंने अभिवादन किया है। तो कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं जनता, आम जनता का झुकाव तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर दिखा है आज। और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में, हालांकि रैली समाप्त होने के बावजूद भी लोग, हम लोगों ने जब देखा इस पूरे आज के इस रैली को बहुत करीब से, तब भी लोग सभा स्थल की ओर जा रहे थे। तो इससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता ने भी इस रैली में से अगर हम चाहें मतलब तो अमित शाह ने मतलब कितने जगह पर लोगों को संबोधित किया देवघर आने के बाद से? मतलब नैनो प्लांट था वहां भी किया, बाबा मंदिर में भी किया, मतलब कैसे कैसे कहां संबोधित किया उन्होंने? देखिए, आज अमित शाह का जो ये दौरा रहा, आज इस पूरे दौरे क्रम में आज उन्होंने लगभग 3 जगह आम लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने पहला जो उन्होंने जहां पर नैनो खाद कारखाना का शिलान्यास भूमि पूजन जहां हुआ है, वहां पर वह इफ्को के साथ साथ जो सहकारी संगठन के जो लोग थे, किसान थे, आए हुए किसानों के से बात की उन्होंने और किसानों को संबोधित भी किया। उन्होंने किसानों को यूरिया के बारे में बताया कि कैसे आप अपने खेतों का संरक्षण करते। जी हाँ, किसान भी आज आए हुए थे वहां पर बड़ी संख्या में, और उनसे बताया कि कैसे अपने आप खेतों का उर्वरा शक्ति को बना सकते हैं, बनाए रख सकते हैं आप। अपने जो ये भूमि है, इस भूमि को बचाइए। नहीं तो उन्होंने बताया भी कि विदेशों में कई ऐसी जगह हो गए जहां पर कि पूरा का पूरा इलाका वो बंजर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि यूरिया का जितना कम से कम हो प्रयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप नैनो खाद का प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपके फसलों की उर्वरकता भी बढ़ेगी। तो एक तो यहाँ पर भी बताया, साथ साथ उन्होंने ये भी बताया आज कि पूरे देश में जितने भी पैक्स हैं, उन पैक्सों को लगभग देश में जो प्रज्ञा केंद्रों एवं अन्य जो जन सुविधा केंद्र है, उन केंद्रों से जो लगभग 300 ऐसी सुविधाएं, जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, इसके बाद पैसे की निकासी हुआ, जमा करने का ये हुआ, तो इस प्रकार का काम, चाहे रेलवे का टिकट बुक करना हो, हवाई अड्डा का हवाई टिकट बुक करना हो, ये सारा काम पैक्सों के माध्यम से भी अब हो पाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ अमित शाह ने आज जो सबसे बड़ी बात बताई, उन्होंने कहा कि जितने भी तहसील हैं, उन तहसीलों में अब एक गोडाउन बनाए जाएंगे। गोडाउन बनाने के पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि अभी जितना एफसीआई के पास जो सामान किसानों से जो खरीदा जाता है, अनाज जो खरीदा जाता है, उसको पहुंचाने और फिर वहां से फिर आम लोगों तक पहुंचाने में 80% पैसा खर्चा होता है अनाज का, जितने में हम अनाज लेते हैं। तो उनका कहना था कि अब ये पैसे की बचत होगी और उसको लेकर उन पैसे को बचाने के पीछे ये है कि अब तहसील में ही अब बना दिए जाएंगे 5000 10,000 टन के गोडाउन बनाए जाएंगे और वहीं पर अनाज रहेगा उस पूरे इलाके का, और वहीं से लोकल में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। इसके बाद वो विजय संकल्प रैली में आए। विजय संकल्प रैली में कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोश भरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने कई टिप्स दिए, और इसके बाद वहां से वह आरके मिशन के स्कूल में गए, जहां पर कि शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। शताब्दी समारोह में उन्होंने बच्चों को भी टिप्स दिया, कहा कि बताया कि कैसे अभ्यास करने से, पढ़ाई में ज्यादा मन लगाने से कैसे वो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जैसा मौका था वैसा ही उन्होंने स्पीच दिया है, और यही अमित शाह की खासियत बन गई धीरे धीरे, और काफी अच्छा बोलने भी लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से अमित शाह का ये दौरा। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।